या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थिके साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। पहली माता धरनी, दूजी जननी मात, तीजी पर्वतवासिनी, चौथी माता गाय। भार उठावे माँ धरनी, जन्म दिया है मात, रक्षा हेतु पर्वतवासिनी, उपकारण की गाय। सबसे पहले मेरी सभी सच्चे सनातनी प्रेमी जनों को हरे राधे कृष्ण और जय माता दी। कृष्णा म्यूजिक स्टूडियो यूट्यूब चैनल में आप बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज हम इस वीडियो में चर्चा करें अश्विनी मास शारदीय नवरात्रों के बारे में। ये कब से प्रारंभ हो रही हैं और कब तक हैं और इनके नियम स्वयं क्या हैं। बने रहिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक, तभी आपको समझ में आएगी। अब पितृपक्ष समाप्ति की ओर जा रहा है और सभी सनातनी को इंतजार है शारदीय नवरात्रों का, जो 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार से प्रारंभ हो रहे हैं और 11 अक्टूबर 2024 तक रहेंगे। अब की बार माँ जगदम्बा आ रही हैं पूरे 9 दिन के लिए पालकी पर सवार होकर। वैसे तो हर महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, लेकिन अश्विनी मास शुक्ल पक्ष में जो 9 दिन आते हैं उनको हम शारदीय नवरात्रि कहते हैं। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 4 नवरात्रि आते हैं, लेकिन 2 नवरात्रि का ज्यादा महत्व बताया गया है, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि, जिसमें हमारी प्रकृति अपने में बदलाव लाती है। चैत्र में संवत चेंज होता है, शारदीय नवरात्रों से शरद ऋतु प्रारंभ होती है और 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं जो आषाढ़ मास और माघ मास में आते हैं। ऐसे तो शारदीय नवरात्रों का बहुत महत्व माना गया है, जिसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। अधिकांश करके हम अष्टमी और नवमी ज्यादा पूजी जाती है। अष्टमी और नवमी को अधिकांश कर हम लोग यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और कंचका जिमाते हैं, कन्या भोजन कराते हैं। और दशमी को सुबह सुबह हम माँ से क्षमा याचना मांग करके माँ को विदा करते हैं। अब हम जान लेते हैं नवरात्रि की तैयारी कैसे करें। नवरात्रि में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्राद्ध पितृपक्ष की अमावस्या को लगभग 3 बजे तक अपने सभी पितरों का तर्पण श्राद्ध करें। उसके बाद शाम के समय लगभग 6 बजे हम किसी तालाब या जलाशय पर जाएं, तिल के तेल का दीपक जलाएं और अपने पितरों से क्षमा याचना मांग कर अपने पितरों को विदा करें। अगर ऐसा संभव नहीं है तो अपने मकान की छत पर चढ़ जाएं, दक्षिणी ओर एक दीपक जलाएं और अपने पितरों से क्षमा याचना मांगें और फिर नीचे उतर करके आएं। आकर के पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें और घर की सफाई में लग जाएं। माता रानी के पूजन सामग्री खरीदते समय हम कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अधिकांश करके माता का विग्रह या मूर्ति खरीदते हैं तो विशेष तरह हमें देख लेनी चाहिए कि माता की मूर्ति कहीं खंडित तो नहीं है, कोई माता का अंग तो चटका नहीं है, कोई माता का अंग तो टूटा नहीं है। अगर माता का कोई अंग टूटा होता है, खंडित मूर्ति की सनातन धर्म में पूजा नहीं की जाती। खंडित मूर्ति की पूजा करने से हमें और पाप पड़ जाता है। जब बाजार में हम शेरा वाली माता की मूर्ति खरीदने के लिए जाएं तो शेर का मुख बंद होना चाहिए। अगर शेर का मुख खोला होता है तो माता क्रोध में होती हैं और ऐसी माता को हम घर में लेकर के आते हैं तो ऐसी स्थिति हमारे घर में अशांति फैल जाती है। नवरात्रि के पहले ही दिन हमें जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। उठ करके शौच क्रिया से निवृत्त होकर स्नान इत्यादि करना चाहिए और यज्ञ पवित्र जो श्राद्ध में यज्ञ पवित्र पहने होते हैं उसको बदल लेना चाहिए और सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए।
उस दिन हमें पीले या लाल वस्त्र धारण करने चाहिए और पूजन की सामग्री तैयार कर लेनी चाहिए। वैसे तो श्रेष्ठ ब्राह्मण से ही हमें पूजन कराना चाहिए। किसी कारणवश हम श्रेष्ठ ब्राह्मण को नहीं बुला पाते, पंडित जी से पूजा नहीं करवा पाते, तो इस वीडियो में पूजा की सरल विधि बताई है। इस वीडियो को देख करके सुन करके सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले आप 2 लकड़ी की चौकी लें, लाल कपड़े बिछा लें, कलावे से दोनों चौकी को बांध लें। फिर पीले चावलों से चौकियों पर सुंदर सुंदर बॉर्डर बनाएं। लाल अक्षतों से सुंदर चौकियों पर स्वस्तिक बना लें और एक मिट्टी का या तांबे का कलश तैयार करें। पहले कलश में मीठा पानी कर लें, थोड़ा गंगा जल डाल दें, 1 सुपारी डाल दें, 1 रुपया डाल दें, थोड़े से अक्षत डाल दें, लौंग इलायची डाल दें। फिर उसके मुख पर कलावा बांध दें। कलश पर स्वस्तिक, श्री और ओम अवश्य बनाएं। स्वस्तिक बनाते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए, स्वस्तिक को उल्टा नहीं बनाना चाहिए। जब कलश पर हम स्वस्तिक उल्टा बना देते हैं तो हमारी पूजा में विघ्न उत्पन्न हो जाते हैं और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। अब एक जटा वाला नारियल लें, उस पर छोटी सी चुन्नी बांध लें और कलावे से नारियल को बांध दें और उस नारियल को फिर कलश के ऊपर इस तरीके से सीधा रख दें। कलश को ऊपर नारियल को कभी लेटा करके न रखें। हम लेटा करके रखते हैं तो पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता। कलश में 9 या 11 पत्ते लगाएं और उसके ऊपर से नारियल को रख दें और उस कलश की चौकी पर स्थापना करें। कलश रखते समय इस मंत्र को अवश्य बोलें। हरिओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले तस्य स्थितो ब्रह्म मध्ये मातृगणः स्मृतः। और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए कलश को चौकी पर विराजमान कर देना चाहिए और दूसरी चौकी पर माता रानी के विग्रह की स्थापना करनी चाहिए। माता रानी की मूर्ति को बैठाना चाहिए। माता रानी को चुंदरी उड़ाने चाहिए। किसी बहन या बेटी से माता रानी का श्रृंगार कराना चाहिए, माला पहनानी चाहिए, फल पुष्प चढ़ाने चाहिए। फिर उसके बाद एक अखंड ज्योति देसी गाय के घी की या तिल के तेल की ज्योति तैयार करनी चाहिए और उस अखंड ज्योति को माता रानी के सामने विराजमान करना चाहिए और 21 बार गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मिष्टान मिश्री इत्यादि माता रानी को चढ़ानी चाहिए और फिर माता रानी के सामने बैठ कर के दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए और फिर इसके बाद माता की आरती उतारनी चाहिए। बाजार में से एक मिट्टी का ढोकसा लाना चाहिए, उसमें शुद्ध मिट्टी डाल लेनी चाहिए। उसके बाद देसी जौ बोने चाहिए, उसके ऊपर जल छिड़क देना चाहिए। देहात में इसे जवारे कहते हैं। माता रानी की पूजा में जवारे का बहुत ही महत्व बताया गया है। उसके बाद आम के 11 पत्ते कलावे में बांध लें, एक माला की तरह बना लें। घर का जो बाहर दरवाजा है उस दरवाजे में उस आम के पत्तों को बांध लें। इसे बंधनवार कहते हैं। उस बंधनवार को मेन दरवाजे पर बांध दें और दरवाजे के दोनों किनारे पर स्वस्तिक और श्री अवश्य बनाएं ताकि मालूम पड़े इस घर में कोई मांगलिक कार्य हो रहा है। एक लाल कलर का तिकोना झंडा लें, उसमें माता रानी का विग्रह, माता रानी का चित्र बना हो, उसमें जय माता लिखी हो। अपनी छत पर पूर्व की ओर या उत्तर की ओर बांध दें ताकि माता रानी का झंडा लहराता रहे और माता रानी की कृपा आपके घर पर बरसती रहे। हो सके तो हम 9 दिन ही व्रत रहना चाहिए। 9 दिन व्रत न रह सकें तो चढ़ते उतरते व्रत भी रह सकते हैं। पहला नवरात्र और अष्टमी का नवरात्र रह करके
इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। अब आइए हम नवरात्र का महत्व बताते हैं कि नवरात्र का महत्व क्या है। एक बार दैत्य लोग गुरु शुक्राचार्य जी के पास पहुंचे और गुरु शुक्राचार्य से जाके कहे, गुरुदेव हमें ऐसा कोई उपाय बताइए ताकि हमें कोई मार न सके, हम किसी से हार न मान सकें, हमें कोई परास्त न कर सके। तब शुक्राचार्य जी ने कहा, तुम ब्रह्मा जी की तपस्या करिए। शुक्राचार्य जी के कहने के अनुसार दैत्यों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हो गए तो ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि हमें दुनिया में कोई मार न सके, न देवताओं के अस्त्रों से मरे, न मानवों के शस्त्रों से मरे, न किसी दानव से मरे, हमें दुनिया में कोई मार न सके। तब ब्रह्मा जी ने कह दिया, तथास्तु, ऐसा ही होगा। वरदान पा करके अब तो दैत्य लोग अभिमानी हो गए और देवता मनुष्य के ऊपर अत्याचार करने लगे। कहते हैं ना, कौन कुसंगत पाए न साही, प्रभुता पाए जाए मद नाही, ऐसा न कोई जन्मो जग माही। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि धन पद पाकर व्यक्ति अभिमानी न हो। दैत्यों के अत्याचार से जब देवता लोग दुखी हो गए और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, रो रो करके ब्रह्मा जी को दुखित घटना बताएं, तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम माँ पार्वती का पूजन करो। तब देवताओं ने दिन रात माता पार्वती का पूजन किया और उन दुष्टों को मारने का आग्रह किया। और जैसे विष्णु भगवान के अवतार होते रहते हैं, तैसे माँ पार्वती के भी अवतार होते रहते हैं। और जब माँ पार्वती ने देखा देवताओं के ऊपर संकट है, तब माँ ने अनेक रूप धारण करके हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर के महिषासुर और मधुकैटभ का वध किया, अन्य दैत्यों का भी वध किया। 9 दिन तक मेरी माँ ने दुष्टों से महासंग्राम किया, महायुद्ध किया और 9 दिन में 9 रूप धारण करके दुष्टों का संहार किया। माँ ने देवताओं से कहा, वरदान मांग लो, क्या चाहते हो। देवताओं ने बार बार पृथ्वी पर आने के लिए वरदान मांगा, इसीलिए वर्ष में कई बार मेरी माँ पृथ्वी पर आती हैं, भक्तों को दर्शन देती हैं और दुष्टों का संहार करती हैं। अब हम ये जान लेते हैं शारदीय नवरात्रि 2024 कब से प्रारंभ हो रहे हैं, कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है, अष्टमी नवमी कब की है, विसर्जन कब का है और विजय दशहरा कब का है। शारदीय प्रतिपदा 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार रात्रि 12:18 पर शुरू हो रही हैं और 4 अक्टूबर 2024 दिन शुक्रवार रात्रि लगभग 2:50 पर समाप्त होगी। इसलिए नवरात्रि 3 अक्टूबर से ही मनाने हैं, क्योंकि उदया तिथि के अनुसार नवरात्रा 3 अक्टूबर को प्रारंभ हो रहे हैं। कलश स्थापना ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 6:15 से 7:19 तक। अगर आप इस ब्रह्म मुहूर्त में कलश स्थापना नहीं कर पाते तो दूसरा एक मुहूर्त रहेगा, इसे हम अभिजित मुहूर्त कहते हैं, मध्यकालीन यानी दोपहर के समय। दोपहर के समय 11:46 से 12:33 तक ये अभिजित मुहूर्त रहेगा। अभिजित मुहूर्त में लगभग 47 मिनट का समय हमें मिलेगा। इन्हीं 2 मुहूर्त में हम कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना के यही 2 मुहूर्त हैं। नवरात्रि प्रारंभ समय 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार, समाप्त समय 12 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार। अष्टमी तिथि रहेगी 10 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार की। नवमी तिथि रहेगी 11 अक्टूबर 2024 दिन शुक्रवार और दशमी तिथि रहेगी 12 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार। इसीलिए नवमी वाले दिन भी पूर्ण तरीका से विधि विधान से व्रत करें और दशमी को सुबह से माता रानी से क्षमा याचना मांग करके माता को विदा करें। आशा है इस वीडियो की सरल पूजन विधि आपको समझ में आई हो, तो इस वीडियो को अपने रिश्तेदार, मित्र, सगे संबंधियों के पास अवश्य शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ
सभी भक्तों तक पहुंच सके। उम्मीद है ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो शेयर अवश्य करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी लिखना न भूलें। इसी जानकारी के साथ सभी सनातनियों को हरे राधे कृष्ण और जय माता दी।